संभल सीओ अनुज चौधरी का नाम इन दिनों सुर्खियों में। उन्होंने एक बयान क्या दिया जिस पर सियासत का दौर लगातार जारी है। होली को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान की सराहना सीएम योगी ने भी कर दी, जिसके बाद से विपक्ष लगातार अनुज चौधरी पर हमलावर है। एसपी नेता रामगोपाल यादव के बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दोहराया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होगा, अनुज चौधरी जेल जाएंगे। कांग्रेस इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं एसपी सांसद जिया रहमान बर्क ने भी अनुज चौधरी पर हमला बोला। कहा कि ऐसे लोगों की तारीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि पूरा विपक्ष एक सीओ के पीछे क्यों पड़ा है, क्या है इसके मायने, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कोई अधिकारी के ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए जो कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी धर्म के सम्मान करें, लेकिन वो जो चेतावनी दी है, अफसोस है कि हमारा जब कसम खाई थी, शपथ ली थी जब इस नौकरी में आने के लिए, तो उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से सारे धर्मों का उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अपनी नौकरी के साथ में वो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं और पुरजोर तरीके से हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो पहले भी सीओ, वो पहले जो दंगा हुआ है संभल में, उसके पूरे कल्पित वही सीओ है। और जो वहाँ पर आप इसके पहले देखेंगे कि यात्रा में वर्दी में गदा लेके घूम रहा है, वही सीओ। और वही सीओ आज ये तमाम उलझुल बातें जो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार का बर्दाश्त है, योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस करेगी। और ऐसे में बड़े सवाल, होली वर्सेस रमजान, पक्ष विपक्ष में घमासान। सीओ के बयान पर सियासत, कांग्रेस एसपी एक मत। बयान पर सीएम का समर्थन, फेल विपक्ष का जतन। होली और जुमा एक साथ, बीजेपी एसपी में बढ़ा विवाद। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। सूर्य कुमार सर, जिस तरीके से ये बयान के बाद जो राजनीति हो रही है, पहले रामगोपाल यादव ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होगा, जेल में डाल देंगे। अब वही बात दोहरा रहे कांग्रेस के भी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। एक चीज मुझे जरा समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए, इस बयान को वाकई तूल दिया गया है या ये बयान वाकई दो समुदाय में विद्वेष फैलाने वाला था? क्योंकि अगर पूरे बयान को सुने तो उसमें ये 52 और एक दिन वाली तो बात है, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों से ये बात कही थी, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, पीस कमेटी की बैठक में। जहां तक एक पुलिस के कर्तव्य की बात होती है कि सबसे पहला कर्तव्य होता है पुलिस अधिकारी का कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बरकरार रखें। और आप जानते हैं कि दंगा तो बहुत ही खराब चीज होती है, तमाम उसमें कोई भी जाति धर्म के लोग होते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो अगर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कोई भी अधिकारी कोई बात कहता है, बयान देता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। इसको ये माना जाना चाहिए कि उस स्थान विशेष की कुछ परिस्थितियां हैं जिनके कारण वो अधिकारी, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमारे एरिया में दंगा फसाद ना हो, झगड़ा ना हो। क्योंकि हम लोगों को पुलिस की कल्चर में ये बताया गया है कि सबसे बड़ा जो जुर्म हो सकता है कि जब मास स्केल पर, यानी बड़े स्केल पर लोग लड़ने लगे, मारने लगे और एक दूसरे की जान लेने लगे, आग लगाने लगे, तो ये बहुत ही पुलिस की असफलता हो जाती है। तो उस नाते अगर किसी सीओ साहब ने कह दिया कि भाई, उनका लक्ष्य क्या है कि अगर तुम उसी समय तुम लोग जुमे की नमाज पढ़ने निकल आओगे, उसी समय रंग खेला जाएगा, तो आपस में मान लो किसी पे रंग पड़ गया तो उसको बुरा लग जाएगा। या कि अगर ज्यादा संख्या में लोग नमाज पढ़ने जाएंगे तो उस समय होली नहीं मना पाएंगे वो लोग, तो उनको बुरा लग जाएगा। तो बुरा न लगे किसी को, वो लोग शांति से नमाज पढ़ लें
और वो लोग शांति से होली मना लें, इसलिए थोड़ा समय बांट दिया गया। और इसके लिए पीस कमेटी यानी शांति व्यवस्था की कमेटी की बैठक बुला ली गई थाने में, और दोनों समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, उनको बुला करके एक समझौता कर लिया गया कि जिससे मुख्य लक्ष्य क्या है कि सब अच्छे से निपट जाए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, चाहते हैं कि नहीं एक ही समय में वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, कुछ बवालबाजी हो जाए, फिर पत्थर चलने लगे, फिर आग लगने लगे, लोग मरने लगे, दंगा हो जाए, तो वो उनको खुशी हो। समाज विरोधी लोग कौन होते हैं? समाज विरोधी लोग यही तो होते हैं। संक्षेप में सीओ साहब जो राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, इसे लेकर मैं समझना चाह रहा था। इसके बाद मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि आज अजय राय ने वही बात दोहराई जो रामगोपाल यादव ने कही है। ये केंद्र बिंदु, राजनीति के केंद्र बिंदु में आ चुके हैं सीओ साहब। ये देखिए होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियों को कुछ बयान देने से लगता है कि हाँ हमारी पार्टी की विचारधारा और पार्टी के लोग वो जनता याद रखे, वो न्यूज़ में बने रहें, इसलिए वो इस तरह कोई ना कोई बिंदु, अगर मान लीजिए ये बिंदु ना होता तो कोई दूसरा बिंदु होता जिस पर वो बोलते और आप डिबेट करा देते, तो उससे उनका काम हो जाता कि चर्चा में आ गए। लेकिन पुलिस का मुख्य काम चर्चा में आना नहीं है। पुलिस का मुख्य काम है अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून के अनुसार कंट्रोल में रखना। नहीं, उनका एक ही बयान है, उसके बाद तो बयान नहीं है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, वही बात आपके बड़े नेता अजय राय ने कही जो पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने कही कि जेल में डाल देंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। आखिर ऐसा हुआ क्या कि विद्वेष फैल गया समाज में, एक दूसरे के खिलाफ लोग हथियार निकाल लिए, ये स्थिति बन गई है, और ये बार बार क्यों कहा जा रहा है एक अधिकारी के लिए कि सत्ता परिवर्तन होगा तो जेल जाएंगे अधिकारी? प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है और ये बहुत विचारणीय, आपने जो डिबेट रखा है आज ना, बहुत विचारणीय बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। यही तो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से हिंदू मुस्लिम, जिसकी वजह से अभी तक हम लोग दंश भूले नहीं है देश के बंटवारे की, कोई नहीं भूला है ना। जब हम स्वतंत्र हुए थे उसके बाद जो दंश था कोई नहीं भूला है। उन सबको भुला के देश को जिस तरह हम आगे ले जा रहे थे, उसमें इस बीच में 80-20 की बात कहां से आई? कहां से बातें आई कि हर धर्म के अलग अलग अनुयायियों की तरह से उनकी बात की जाए और पक्षधर देश में उच्च पदस्थ लोग बात करेंगे धर्म के आधार पे? कहां से आया है राहुल जी? ये बात बहुत विचारणीय है ना। ये जानना है कि एक प्रशासन का अधिकारी जिसका काम है संविधान के द्वारा ली गई शपथ का अनुपालन करना, जो चौधरी साहब है, मैं जानती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं जानती हूँ वो तैयारी करके आए होंगे, उन्होंने कहीं भी किसी किताब में संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं पढ़ा होगा कि उन्हें हिंदू मुसलमान करना है। उन्होंने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, उनसे पढ़ा होगा कि संविधान की हर बातों को उनको अनुपालन कराना है अगर वो इस नौकरी में जाते हैं तो। फिर वो ये वैसी बातें कैसे कर रहे हैं? आप लखनऊ में अगर कभी आए हो, लखनऊ के बगल में बाराबंकी, और बाराबंकी के आगे देवा शरीफ मिलता है, पड़ता है, आप कभी गए होंगे तो होली का रंग आपने वहां देखा होगा कि जिस तरह होली वहां खेली जाती है, वहां तो किसी को बुरा नहीं लगता है होली रंग पड़ने पे। शुरुआत ही वहां रंगों से होती है। और ऐसे कितने त्योहार, कितने सालों से हमने लखनऊ की चौक पे होली के हुड़दंग और उन रंगों को उड़ते हुए देखा है। किसी सीओ ने इस तरह की बात नहीं की। अचानक एक बात कह दिया है और उसके बाद सूर्य कुमार सर तो वही कह रहे थे, पहलवान डॉक्टर सुधा मिश्रा जी वही तो बात कर रहे थे कि हर जगह की स्थिति, परिस्थिति, समय काल नहीं, सुनिए राहुल जी, ये जानबूझ के अगर 80-90 किया जाएगा, कपड़ों से पहचाना जाएगा, मंगलसूत्र छीनने की बात होगी, अधिक बच्चा पैदा करने वाले आपकी जमीन हथिया लेंगे, ऐसी बात होगी तो आप अपने अधिकारियों को वही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक, पूछिए ना प्रश्न कि चीजें कहां से आई और इस समाज में विद्वेष कहां से आया? 75 साल तो कभी ऐसा नहीं हो रहा था। छिटपुट घटनाएं थी, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री के मुख से ऐसी बातें आ रही हैं, ये सच में सोचने की बात है। ठीक है, हालांकि अपने अशोक यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय चौधरी जी, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर देखें हम कुछ पन्ने पलटे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, तो कुछ अधिकारी ऐसे थे कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, एक को तो जेल हो गई,
वो तो कुछ ऐसा नहीं। राहुल जी, मैं कह रहा हूँ एक बात आप सुनिए, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, लखनऊ की बात करेंगे ना तो लखनऊ के भी सीईओ और अधिकारी मिलके किस तरह जुमे की नमाज भी हो जाए और होली का रंग भी ना खराब हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ ये भी है, लखनऊ में एक टाइम में ये भी हो गया था कि होली जल्दी खेल नहीं हो गया था, नहीं मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में। वहीं पे आज भी आप जानते हैं कि मस्जिद की जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम नमाज 1 घंटे बाद पढ़ेंगे। नहीं तो आपने देखा एक चीज बताइए, ये क्यों बार बार धमकी दी जा रही है कि सत्ता परिवर्तन होगा तो जेल भेज देंगे, ये क्यों कहा जा रहा है? ये बताइए सरकार में इस तरह की बातें क्यों हो रही है? राहुल जी प्रश्न करिए ना, सत्ता परिवर्तन जब होगा तब होगा, आप बता दीजिए क्यों हो रही है? एक बयान पर जेल भेज देंगे आप लोग, सत्ता परिवर्तन होगा? कैसे कोई व्यक्ति ऐसे बयान दे तो सकता है जिसका आप बता दीजिए सरकार को आप क्या कहेंगी? जब एक अधिकारी एक दीवार को रोकने गया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, माफी मंगवाई गई। एक बात कह रहा हूं, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाह रहा हूं। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, आप ये भी बता दीजिए, एक अधिकारी एक हथियार बरामद करने जो राहुल जी प्लीज सुन लीजिए मैं हमेशा कहती हूँ गलत चीजों का उदाहरण देखिए, आप गलत को गलत और सही नहीं कर सकते ना। नहीं सुधा मिश्रा जी, आप कहिए ना गलत है, आप खुल के कहिए कि जो मेरे कहने से आपके कहने से जो संविधान के इतर काम हो वो गलत है, आप नहीं मानते क्या? आप नहीं मानते इस बात को? मैं मानती हूं कि संविधान के अकॉर्डिंगली जितने भी काम नहीं होते वो गलत हैं। मैं कहा कह रहा हूं, मैं तो कई फोटो भी सर्च कर रहा था कि कई पुलिस अधिकारी जो कि पैरों में गिरे हुए थे। इस समय जो वर्तमान में हो रहा है कि आपके साथ अच्छा वर्तमान ही खराब है। आपको लगता है कि चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात की? वर्तमान ही खराब है। मैं तो कहता हूं कि जो भूतकाल है उसकी वजह से वर्तमान नहीं खराब है, वर्तमान खराब है तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। आप बिल्कुल, हमें भी यही डर है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वर्तमान में ना हो। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अधिकारियों को ऐसा करने की विवश ना करें। हम भी तो वही कह रहे हैं। अशोक यादव जी, नहीं तो अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, किसी के पैरों के नीचे जाकर बैठेंगे। खाकी की एक जिम्मेदारी होती है और उन्हें बार बार ये भी कहा जा रहा है जेल भेज देंगे, सत्ता परिवर्तन होगा जेल भेज देंगे। ये धमकी नहीं तो और क्या है? ये धमकी नहीं तो और क्या है? आप बताइए ना, आप लोग नेता है ना, आप बताइए ये धमकी नहीं तो और क्या है? अशोक यादव जी, सत्ता परिवर्तन होगा जेल भेज देंगे। राहुल जी, नेता और सरकारें आती हैं जाती हैं, अधिकारी नहीं आते जाते हैं। अधिकारी तो हमेशा रहते हैं और अधिकारी किसी दल का संविधान की शपथ नहीं लेता है। अधिकारी भारत के संविधान की शपथ लेता है और उसकी प्राइम ड्यूटी है कि संविधान सम्मत, कानून सम्मत कार्य करे, न कि किसी दल की चाटुकारिता में इतना आगे बढ़ जाए कि जिन दायित्वों के लिए उसकी नियुक्ति हुई है उस दायित्व को भी खूंटी पर टांग दे। आप देखिए, कहावत है नीम चढ़े करेला। जो मुख्यमंत्री एक हत्यारोपी का, एक नाव माफिया का, एक बदमाश का, एक गुंडे की तारीफ, उसके बिजनेस मॉडल की तारीफ विधानसभा में कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक जहरीली जबान बोलने वाले सीईओ की बात को क्रिटिसाइज करेंगे? वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां भी नीम चढ़े करेला। आप देखिए, चाहे माननीय योगी जी हों या मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात, मैं केवल अधिकारी अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, मैं बीच में सरकार को ला ही नहीं रहा हूं। देखिए, मैंने इसके पहले कहा ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई अधिकारियों को फटकार लगाई जब बुलडोजर चला रहे थे। आप याद होगा मनोज टिब्रेवाल वाले केस में उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश दे सकते हैं कि अधिकारी अपने जेब के पैसे से भी मकान बनवाना पड़ सकता है। ये अधिकारी निरंकुश नहीं हो सकता। अधिकारी कोई भी हो, चाहे सपा सरकार का हो, भाजपा सरकार का हो या किसी सरकार का हो, अधिकारियों की प्राइम ड्यूटी होती है राहुल जी संविधान सम्मत काम करना। वही तो मैं भी कह रहा हूं, आती जाती रहती हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन 2003 की बात होगी, एक अधिकारी साहब वो तो भाई जेल चले गए। फिर 2013 में एक अधिकारी ऐसा हुआ कि उसे दीवार के चक्कर में, पता नहीं वो दीवार किसकी थी, आप लोग बेहतर तरीके से, 2013 की बात कर रहा हूं, अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। लखनऊ और नोएडा में ठन गई एकदम। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं ना। संजय चौधरी जी, आखिर ये तो आप लोग भूतकाल में क्या हुआ इसे भूल जाइए, आज की जो स्थिति है उससे तय होगा भारत का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य। उसे कम से कम सही तो कर लीजिए। विपक्ष भी तो यही चाह रहा है। ठीक हो, इसलिए जरूरी है कि हर समुदाय के, हर धर्म के, हर मत के, हर मजहब के
जो भी अधिकार हों वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। कोई भी संख्या बल के आधार पर, अपनी धौंस के आधार पर, अपने लोगों के गिरोह बंदी के आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला हो, वो ठीक है, उसके सारी चीजें धार्मिक उनका कहना कृत्यों है 80-20 आपने किया इसलिए अधिकारी ऐसी बात कर रहे हैं, कपड़ों से आप लोग देखिए, पहचान रहे हैं इसलिए अधिकारी कर रहे हैं। देखिए इसके लिए मान लिया जाना चाहिए कि लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस अगर 18 साल तक प्रतिबंधित रहा तो अधिकारियों के कारण रहा। इसका मतलब उस समय की जो सरकार थी वो शिया समुदाय का अधिकार था ना मुहर्रम का जुलूस निकालना। इसी लखनऊ के उदाहरण कुछ लोग दे रहे थे, लेकिन उनकी स्मृति का लोप हो गया था। उस समय उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। 18 साल तक इसी लखनऊ में शियाओं का मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पाया था। क्या उनके अधिकार नहीं है? उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी धर्म हो, उसका जो अधिकार है वो उसका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म छोटा हो, बड़ा हो, मझोल हो, दूरस्थ हो, उसके धार्मिक अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। ये सरकार की मंशा है, इस मंशा के अनुरूप अधिकारी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि कल को सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। देखिए ये लोग तो ऐसे अधिकारियों को जेल में करते रहे हैं। जो अधिकारी आतंकी को लू लग गई थी तो उस समय के डीजीपी को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था। ये वही लोग हैं जो आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो शियाओं के मौलिक अधिकार, उनके मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाते हैं। वो तो अल्पसंख्यकों का था ना, सब पर लगाते हैं। अगर 84 कोस की अयोध्या की परिक्रमा होगी तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो जब भी मौका मिलता है हर धर्म पर आरोप लगाते हैं, उनके अधिकारों को वंचित करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर धर्म का, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, नहीं, उनका कहना है कि आप लोग बोलिए, आपस में खेलिए, चल जाएगा, अधिकारियों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अधिकारी का ही काम है कि नियम के अनुसार देश की व्यवस्था को बनाए रखना। संविधान ने अधिकार दिया है, चाहे धर्म छोटा हो या बड़ा हो, उसका अधिकार है कि वो अपने धार्मिक कृत्यों को करे, अपने उत्सवों को मनाए, शांतिपूर्ण ढंग से मनाए। शासन और शासन के लोग, प्रशासन के लोग उसी व्यवस्था के अनुरूप काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि उसके अनुसार कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक बनी हुई है, इसीलिए पहली प्राथमिकता तो यही, सूर्य कुमार सर यही बोल रहे हैं कि पहली प्राथमिकता यही कि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन सूर्य कुमार सर, अगर कोई नहीं चाहता तो उसे क्या प्यार से समझाते रहेंगे आप लोग, या ऐसे पुलिस प्रशासन इस तरीके से समझाता है? नहीं, इसी बात को कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, जबकि बुरा नहीं मानना चाहिए। कि देखिए, जरूरत के मुताबिक जहां शांति से लोग नहीं समझते तो थोड़ा कड़ी भाषा में समझाया जाता है, और अगर उस पर भी नहीं मानते तो आप जानते हैं कि ऐसे में प्रिवेंटिव अरेस्ट, आपने सुना होगा कि धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता में लोगों को बैठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जहां जो परिस्थिति में मजिस्ट्रेट और पुलिस मिलकर सारी परिस्थिति का विश्लेषण करके जो निर्णय लेते हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। अब सभी समाज के लोगों का, राजनीतिक दलों से सबसे अपील की जाती है कि भाई बृहत्तर सामाजिक हित में शांति बनाए। हुई है संभल में जो हुआ, सीओ साहब ने करवाया, अब जो हो रहा है वो सीओ साहब के उस पे हो रहा है, सरकार बदलेगी तो जेल में होंगे, ये समझ परे है। ये सरकार जब आएगी तब की तब होगा। लेकिन जो ये बहुत छोटी नहीं, बहुत मेरा निवेदन यह है कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपने कद को महसूस करें कि वो राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं। उनको एक डिप्टी एसपी जो एक क्षेत्र का इंचार्ज है, उसकी बात को इस तरह पब्लिक में न तो धमकाना चाहिए, न चर्चा करना चाहिए। अगर कोई शिकायत हुई है, कोई मान लो उनको महसूस हुआ कि ये गलत कहा गया, तो उसको एक 4 लाइन लिख करके संबंधित अधिकारियों या कोर्ट में या बड़े अधिकारियों को उनको लिख करके दे देना चाहिए कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, लेकिन जांच करके कार्रवाई की जाए। वरना जरूरी नहीं है, यहाँ ये जरूरी है, हमें जो जहां तक लग रहा है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी की अपनी मंशा जाहिर करनी जरूरी है कि कल क्या कर देंगे हम।
राहुल जी, कुंवर बेचैन जी ने लिखा है ना कि ऐसा ना हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिले, चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। हो यही रहा है। अगर योगी जी ने इस बात को तूल ना दिया होता और ये बात ना आई होती, इस पे कोई और बात क्यों करता? अगर चौधरी साहब ने ये बयान ना दिया होता तो इस पे कोई और क्यों? नहीं, सुनिए, मैंने क्या कहा कि अगर ये बातें ना आती इस तरह तो किसी भी विपक्ष के नेता या किसी और को कहने की क्या जरूरत पड़ती? एक चीज होती कि आप कहिए कि गलत है, गलत को गलत कहिए। बात नहीं हो सकती। मैं सुधा जी, मैं कहता हूं कि गलत को गलत कहिए। आप किसी में नहीं बोल रहे हैं, जैसे ही मैं बोलना शुरू करते हैं, मत बुलाया करें भाई, हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं बोलने देना है तो सुधा मिश्रा जी, जैसे ही बोलना शुरू करके आप लोग इंटरप्ट करने लगते हो। नहीं सुनना है तो मैं बैठा के क्यों आप लोग बस एक बनाते हैं कार्टून। मेरा सीधा सवाल था कि अब धमकी क्यों बार बार दी जा रही है? नहीं, धमकी किस बात की है? वो धमकी दे रहे हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं, तो आप हमारी बात की जवाब जो प्रत्युत्तर है उसको धमकी मान रहे हैं, और जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात को कुछ कह ही नहीं रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं पहलवान की बात है, वो कह रहे हैं निकले नहीं, और आप कह रहे हैं कि धमकी हम दे रहे हैं। अरे कैसा आप लोगों का देखने का नजरिया है? हमने शुरू किया, हमने कोई बात की? हमने नहीं किया ना, हमने प्रत्युत्तर दिया है। बात वहां से शुरू हुई, उस पर प्रश्न करिए कि क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, योगी जी क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं। आप हमसे प्रश्न करेंगे लेकिन जिसने शुरू किया आप उसकी बात नहीं करेंगे। मैं समझ गया, वो जेल में थोड़ी डाल देंगे जैसे डाला गया कुछ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि संविधान के तरीके से जो बेहतर हो किया जाए। मैंने आपसे कब कहा कि शैलेंद्र सिंह के मामले में संविधान का तरीका कहाँ चला गया था? आप बताइए ना। गलत चीज मेरे कहने। अरे राहुल जी, फिर वही बात, मामले में कहां चला गया था संविधान के? संविधान की चीजें सही या गलत नहीं होती है। आप लोग के थाली में सब एक जैसे हैं तो एक जैसा रखिए। मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। लगातार किसी पत्रकार की गोली मार के हत्या हो जा रही है। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर सीतापुर में आप देखिए 2 बार गोली कांड हुआ, पत्रकारों की हत्या हो रही है, कुछ नहीं पता संजय चौधरी। लेकिन आपको बात किस पे करनी है कि विपक्ष के लोगों ने कैसे बोल दिया? अरे पूछिए कि इस देश में, इस प्रदेश में शासन की व्यवस्था क्या है? अगर धमकी ये प्रत्युत्तर है, धमकी कौन दे रहा है? कि जेल में डाल देंगे। धमकी योगी जी दे रहे हैं, जेल में डाल देंगे। धमकी वो चौधरी जी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि संबल के सीईओ का एक बयान, जिस तरीके से राजनीति के केंद्र बिंदु में बार बार धमकी दी जा रही है, सत्ता का परिवर्तन हुआ तो जेल में डाल देंगे। आकलन कीजिए कि गलत कौन। 2 टूक में इतना है।